क्वेश्चन आपके सामने है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कह रहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। तो यहाँ पे जो भी नंबर दिए गए हैं उसको हमें रेशनल और इरेशनल में क्लासिफाई करना है, बांटना है कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है, पहचानना है। तो अगर हम बात करें, देखिए अगर कभी भी अंडर रूट के अंदर, ठीक है, चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन करना है तो अगर कभी भी कोई नंबर दिया गया है और रूट अंडर के अंदर अगर वो प्राइम नंबर है, ठीक है, रूट के अंडर अगर वो प्राइम नंबर आपको दिख रहा हो, ठीक है, प्राइम नंबर, तो आपको सिंपली उसको क्या क्लासिफाई करना है कि वो क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि उसको अगर हम निकाल के तोड़ेंगे तो वो किस तरह से आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग आएगा, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग आएगा। तो इस तरह से हम लोग इसको पहचान लिया कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हमें यही क्लासिफाई करना है इस क्वेश्चन में कि कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो यहाँ पे अगर हम इसके बारे में लिखे, ठीक है, नंबर 1 का आंसर अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें, ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें तो क्या दिया गया, रूट अंडर में 25। अगर हम इसको तोड़ें तो ये क्या दिया गया, 225 दिया गया, 225। यानी कि अगर हम इसको तोड़े तो 15 का क्या है, ये मल्टीपल है, यानी कि 15 में 15 से मल्टीप्लाई किया गया, यानी इसका मतलब है कि ये 15 का स्क्वायर है। तो नॉर्मल ये क्या हो गया, 15 आ गया। अगर 15 आ गया इसका मतलब क्या है कि पी ओपन क्यू के फॉर्म में है, तो ये पी ओपन क्यू के फॉर्म में है, इसलिए हम लोग इसका आंसर क्या लिखने वाले हैं, तो इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे। इस तरह से हम आपको समझा दिए, डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, बस आपको समझाने के लिए इस तरह से लिखिए। तो अगर इसका हम लिखे तो ये क्या है, ये है रेशनल नंबर, ये क्या है, रेशनल नंबर, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये रेशनल नंबर हो गया। अब इसमें देखिए 0.3796 दिया गया, क्या दिया गया, 0.3796। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये टर्मिनेट हो चुका है इसी पे। तो अगर टर्मिनेटिंग आ गया, ठीक है, अगर वो टर्मिनेटिंग है तो ये क्या है, इसका मतलब कि रेशनल नंबर है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता तो वो क्या होता, इरेशनल होता। तो यहाँ पे ये हम लोग क्या लिखेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। चलिए इसी का सेकंड पार्ट हम लोग देख लेते हैं। सेकंड पार्ट यहाँ पे 4th नंबर दिया गया है, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, पीछे वाला स्लाइड देख लीजिए, सब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे, यहाँ पे इसमें इसी का 4th पार्ट दिया गया, ठीक है, इसी का 4th पार्ट दिया गया। तो 4th पार्ट की अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, अगर हम इसको लिखें, इसको अगर थोड़ा सा अच्छे से लिखे तो क्या लिखा गया, 7.478, फिर क्या है 478। यानी इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि यहाँ पे जो 478 है रिपीट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 478 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर बार लगा देंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो 478 है, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 478 478, ठीक है, ये रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। तो इसलिए हम इस पर बार लगा देंगे। जब बार लगा दिए इसका मतलब आप समझ सकते हैं ये क्या है, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन नॉन रेकरिंग नहीं है, यानी कि ये रेकरिंग है, यानी कि ये रिपीट यहाँ से होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका क्या लिखेंगे कि ये रेशनल नंबर है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ये रेशनल नंबर हो गया, कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। इसी तरह हम लोग देखते हैं 5th टाइप। तो 5th टाइप में देखिए, जैसे हम लोग इसका पिछला क्वेश्चन अगर आप देखे होंगे तो उसमें यही चीज़ बताया कि जो यहाँ पे क्या है, या तो ये अगर इसका हम टाइप देखें, ठीक है, अगर हम इसका टाइप देखें तो ये किस टाइप का है, तो ये अगर हम इसका टाइप देखेंगे तो ये कौन सा टाइप है, तो ये नॉन, इसका अगर हम टाइप देखें तो इसका ये टाइप कौन सा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ठीक है, नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग हो जाएगा अगर इसका हम टाइप देखें। तो ये अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग जो भी नंबर आ रहा है इसका मतलब है कि वो इरेशनल नंबर है, वो क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये चीज़ तो क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।